बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं मटन वाइट कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी वीडियो न्यू से न्यू आपको शेयर हो सके। हमने 1 kg मटन लिया है जिसको मैंने धो के रख लिया था अच्छे से। अब मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट, दही फेंट के रख लिया है और 2 मीडियम प्याज कटे हुए रखे हुए हैं, हरी मिर्च, धनिया रखा हुआ है और मैंने ये ड्राई फ्रूट्स रखे हैं, मिल्क पैक क्रीम और नमक, काली मिर्च और ये सूखा धनिया, गरम मसाला। और अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे। इसके अंदर हमने जो प्याज काट के रखे हुए हैं वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर खुशबू के लिए दालचीनी ऐड करेंगे। दालचीनी से बहुत अच्छी डिश में खुशबू आती है। हम इस प्याज को लाइट ब्राउन करेंगे। इसके अंदर हमने इलायची ऐड कर ली, 2 से 3 दाने इलायची के। फिर हमने 2 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर लिया। इसके बाद हम इसको भून लेंगे अच्छे से ताकि लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए। इसके बाद हमने जो गोश्त धो के रखा था हम वो ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें अपने आप हस्बे ज़रूरत जायका नमक ऐड कर लें। मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया। अब हम इसके अंदर सूखा धनिया 2 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून हम काली मिर्च ऐड कर लेंगे। इसके बाद हम गरम मसाला 1.5 टेबलस्पून ऐड कर लेंगे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। फिर हमने जो फेंट के दही रखी हुई थी वो हम 1 प्याली हम दही की ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से भून लेंगे और हमने जो ड्राई फ्रूट्स आपको शुरू में दिखाए थे वो मैंने अच्छे से ग्राइंड करके क्या नाम है इसमें डाल दिए थे। मैंने वो वीडियो स्किप कर दिया है जिसमें हमने गोश्त लाया। 40 से 45 मिनट्स लगते हैं कढ़ाई में गोश्त गलने के लिए। प्रेशर में आपको 10 to 15 मिनट्स लग सकते हैं, बट मैंने आज कढ़ाई में बनाया तो इसलिए मुझे 40 से 45 मिनट लगे हैं और मैंने वहाँ से थोड़ा स्किप कर दिया। अब हम इसके अंदर मिल्क पैक क्रीम ऐड कर लेंगे। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं पर हमने मिल्क पैक क्रीम यूज़ की है। देखें कितनी अच्छी लुक आ रही है। अब हम इसके अंदर हम हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और जो हमने धनिया काट के रखा हुआ था वो ऐड कर लेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम तड़का लगाएंगे गोल लाल साबित मिर्च का। हमने ये सॉस पैन में हमने ऑयल डाल लिया और ये गोल साबित मिर्चें ऐड कर ली। इसका बहुत अच्छा तड़का लगता है वाइट कढ़ाई में। अभी हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत वाइट ज़ीरा ऐड करेंगे। लाइट सा हम इसको तड़का लगाएंगे इसका ताकि इसकी खुशबू और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। इसके बाद ये देखें माशाल्लाह। अब हम थोड़ा सा धनिया और ऐड कर लेंगे गार्निश के लिए। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी प्यारी वाइट कढ़ाई की लुक आई है और ये टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार बन रहा है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आएगी।
दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।